नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आप लोगों को मीरा के पद पढ़ा रही थी। उसी के कंटिन्यूशन में आज मैं अगला पद आपको पढ़ाऊँगी। इस पद में मीरा कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाणी दई कुल की कानी, छाणी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। अंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल होई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। प्रस्तुत पद में मीरा की अनन्य कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, समर्पण और प्रेम आराधना की भावना व्यक्त हुई है। कवयित्री मीरा कह रही हैं कि मेरा तो सब कुछ गिरधर गोपाल है, वही मेरा पति है, वही मेरी गति है। मेरे जीवन का आधार भी वही है और मेरी लज्जा रखने वाला भी वही है। उसके होते हुए मैं किसी दूसरे को कुछ भी महत्व नहीं देती। मीरा कहती हैं कि मेरा पति वही गिरधर गोपाल है जिसके सर पर मोर पंखों से युक्त मुकुट शोभित हो रहा है। वास्तव में मीरा ने यहाँ पर अपने आराध्य कृष्ण के सगुण रूप की छवि प्रस्तुत की है। तो मीरा कहती हैं कि भाई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरा कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही है और वो है गिरधर गोपाल। और कौन है कि जिसके सर पर मोर मुकुट, मेरा तो पति वही है जिसने मोर के पंखों वाला मुकुट पहना हुआ है, वही है, वही मेरा पति है। तो वो कहती हैं कि बस और कोई नहीं है, और कोई भी नहीं है मेरा। तो आगे की पंक्तियों में वो कहती हैं कि मैंने अपने आराध्य कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण अपने परिवार की मान मर्यादा तक को छोड़ दिया है। वो कहती हैं कि भाई छोड़ दई कुल की कानी, कि मैंने तो कृष्ण के प्रेम में मैं इतनी डूब गई हूँ कि मैंने अपने परिवार की मान मर्यादा तक को नहीं देखा और अब उसको भी छोड़ दिया है। आराधना के मार्ग में वो किसी की बाधा को नहीं आने देना चाहती। वो देखती हैं कि मेरी जो कृष्ण के प्रति भक्ति है उसमें कोई बीच में ना आए, ना कि कुल की मर्यादा, ना कोई व्यक्ति, ना और ना कोई। वो बस एक ही एक बात चाहती हैं कि बस मैं कृष्ण से अपने आराध्य के प्रति समर्पण का भाव रखती रहूं। कुल की मर्यादा का त्याग करते समय मीरा किसी की भी कोई परवाह नहीं करती। इसी से प्रेरित होकर वो कह गई हैं, कहाँ करी है कोई, कि अब तो भाई मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है, क्योंकि मेरा तो पति वो है और वही मेरी रक्षा करने वाला है, वही मेरी लाज रखने वाला है और मैंने उसको अपना समर्पण बिल्कुल कर दिया है, उस पर समर्पित हो गई हूँ। तो अब क्या करेगा कोई, मैंने तो अपना कुल की मर्यादा देखी है और ना कुछ अन्य बातों की ओर ध्यान दिया है। अब कौन करेगा, मेरा कुछ भी क्या बिगाड़ लेगा। संतों के साथ बैठ कर मीरा ने लोक लाज को भी तिलांजलि दे दी है, क्योंकि पहले के समय में पुरुषों के साथ महिलाएं इस तरह से उठती बैठती नहीं थी। और लेकिन जब मीरा उनके संतों के साथ बैठ के और आराध्य के प्रति चर्चा करती थी और उस पर तर्क करती थी और उनके बारे में उनकी साधना करती थी उनके साथ बैठ के, तो वो कहती हैं कि लोग अब कुछ भी कहते रहे, मैं तो सिर्फ कृष्ण के रंग में रंगी हुई हूँ, कृष्ण से मेरी भक्ति है, कृष्ण से मेरा प्रेम है। तो अब तो कोई भी सब बातें बेकार हैं और मैंने सारी की सारी बातों को तिलांजलि दे दी है। उन्होंने अपनी प्रेम बेल को विरह के आंसुओं से सींच कर ही परिपुष्ट किया है, कि मतलब वो जो उनके, क्योंकि उनका दर्शन नहीं हुआ है, प्रभु का दर्शन नहीं हुआ है, तो उसके विरह में वो इतनी आंसू, उनके भक्ति में विरह में इतनी उनके आंखों से आंसू गिरते हैं। तो वो कहते हैं कि विरह के आंसुओं से सींच के मैंने अपने प्रेम को पुष्ट किया है और परिपुष्ट किया, और वो मेरे को मिलेंगे तो मैं तो निरंतर उस आंसुओं से उस प्रेम बेल को सींचती रहती हूँ। और अब वो प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया है कि अब तो भाई उसमें तो उस आंसुओं से सींच के मेरे जो प्रेम की रूपी लता है वो इतनी फैल गई है कि अब तो उसमें आनंद के फल हो रहे हैं।
और कुछ भी नहीं है, तो अब तो बस आनंद ही आनंद है, उसके जो फल भी मेरे को आनंददायक हैं। तो मीरा कहती हैं कि मैंने दही को मथ कर मक्खन तो निकाल लिया है, मगर मात्र उसकी छाछ को छोड़ दिया है। मतलब कि मैंने सिर्फ जो उसमें से सत्य था, जो अच्छी चीज़ थी, वो मैंने ले ली और फालतू की चीज़ बेकार जो थी वो मैंने छोड़ दी है। और मतलब उनके कहने का अभिप्राय है कि संसार की जो भी बेकार की चीज़ें हैं वो सब वस्तुओं को बेकार हैं, और उनके लिए तो सिर्फ कृष्ण का प्रेम जो है वो ही एक ऐसा वो है, तत्व है, सारभूत तत्व है कि जिसको उन्होंने ग्रहण कर लिया है, और बाकी सब संसार बेकार है। तो यही कारण है कि मीरा कृष्ण के भक्तों से अप्रसन्न नहीं, उनको भक्तों को अप्रसन्न नहीं करना चाहती, और उन्हें देखकर वह प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। सांसारिक वस्तुओं और दृश्यों को देखकर वेदना का अनुभव करती हैं। वो कहती हैं कि सब बेकार की बात है, संसार में कुछ भी नहीं है, वो जो भी बात है बस मीरा एक कृष्ण है और गिरधर हैं, और सब बातें बेकार की हैं। उनको कोई लालच नहीं है सांसारिक सुख से और उस संपदा से, तो वो तो बस एक कृष्ण की भक्ति को ही पाना चाहती हैं। इसलिए वो कहती हैं कि हे कृष्णा, हे गोविंदा, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, तो कृपा करके संसार से मेरा उद्धार कर दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बड़ा सुंदर पद है, और मीरा के भक्ति भावना, समर्पण और प्रेम की व्यंजना इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से हुई है। और मीरा के जो सगुण आराध्य हैं, ये उन्होंने इसी का ही वर्णन इसमें किया है, उनके कृष्ण के सगुण रूप का इन्होंने वर्णन किया है। और अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई में प्रेम की जो दृढ़ता, सात्विकता, सरलता, इसकी व्यंजना बहुत ही सुंदर ढंग से हुई है, और उससे पद जो है बहुत ही प्रभावकारी बन गया है। तो बच्चों, ये जो सेशन था ये हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्ज़न 2.0 से हो रहा था। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये पद समझ में आया होगा, और फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई आपको प्रश्न आपके दिमाग में है जो मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उत्तर दूंगी। और इसके बाद मैं अगले वीडियो में अगला पद मीरा का पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।